ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि यह भी प्रसिद्ध है कि गीता के भगवान ने अनेक माताओं और कन्याओं को जरासंध इत्यादि के जेलों से मुक्त करा के अतीन्द्रिय सुख प्रदान किया है ना। जरासंध और कंस का जो नाम लिया जाता है, ये कहाँ थे? सतयुग में थे क्या? त्रेता में थे क्या? द्वापर में थे क्या? ये कलयुग का ही कहानी है ना, क्योंकि यही वो असुर असुर प्रवृत्ति यहीं पर है, जहाँ विकार अपने अति चरम पे जब भगवान आया और भगवान बोला कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार नाश का जड़ है, तो सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुआ सिंध से, उसका अति विरोध हुआ। और उस समय विरोध का ऐसा मतलब पराकाष्ठा था ना कि माताओं बहनों को बहुत अत्याचार सहना पड़ा, बहुत अत्याचार। मतलब कि मुरली सुनने नहीं दिया जाता था। उसके बाद मुरली सुनने के लिए उन लोगों को मतलब इतना मारा जाता था, इतना मारा जाता था, और खाने पीने के लिए कई कई दिन तक नहीं दिया जाता था, बांध के रखा जाता था। मतलब इतना कष्ट दिया जाता था ताकि इस ज्ञान में नहीं जाओ तुम, क्योंकि स्थिति उस समय स्त्रियों का क्या थी, कहते थे कि स्त्री नरक का द्वार है। कैसे नरक का द्वार है स्त्री? सोचने वाली बात है। स्त्री विकार के तरफ खींचती है, तो विकार आप जाते हो ना विकार में, तो आप जाते हो तो नरक के द्वार में आप ही जा रहे हो ना। फिर वो नरक का द्वार कैसे हो गए? वो जबरदस्ती करे तो एक बात है, कहीं पर अगर वो वेश्यालय भी खुला हुआ है तो आप पैसे लेकर जा रहे हैं ना, तो वो नरक का द्वार कैसे है? लेकिन करते हम सब कुछ अपने हैं, सारी गलतियां, और नाम कर देते थे कि स्त्रियां नरक का द्वार है। भगवान जब आता है तो ये कंफ्यूजन क्लियर करता है। तो यही भारत माताएं शक्तियां अथवा गोपियां ही प्रमुख रूप से भगवान द्वारा धर्म स्थापना के कार्य में योगदान देती हैं। वही माताएं बहनें जिन्होंने बहुत कष्ट सहा, बहुत दुख सहा। माताओं बहनों को ही ना बाबा में माताओं के माथे में ही ना कलश रखा इस ज्ञान का, पुरुषों में नहीं रखा, क्योंकि स्त्रियों में सब बहुत ज़्यादा क्वालिटी है सहन करने का, त्याग तपस्या का, इसीलिए स्त्रियों में रखा, माताओं बहनों पर विश्वास रखा। और पांडवों को क्या, भाइयों को ऐसा नहीं बोला कि आप नहीं चल सकते हो, भाई लोग भी अपना त्याग तपस्या उनका भी था, तो उनको क्या बोला गया कि आप बैकबोन हो, यानी इनको पीछे से मतलब देने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए आप हो। और लौकिक जीवन में भी यही होना चाहिए, पुरुष शक्ति बन जाए स्त्री का, न कि पुरुष उस पर राज्य करने लगे। ये स्थिति हमारी हो गई थी। कहा जाने लगा कि पति ही गुरु है, पति ही परमेश्वर है। कैसे हो सकता है परमेश्वर? पति परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर जो हमें हमारी सदगति करे, क्या पति हमारी सदगति करता है? परमेश्वर वो जो हमें राह दिखाए, तो पति राह दिखा सकता है? यहाँ तो पति हो या पत्नी हो, सभी राह भटके हुए थे, सभी अपने स्वरूप को भूले हुए थे, फिर वो कैसे परमेश्वर हो सकता है? तो बाबा कहते हैं अतः पहचान की यह भी एक युक्ति है कि गीता के भगवान धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर माताओं कन्याओं द्वारा ही इस धर्म स्थापना का कार्य करा के माता गुरु की प्रथा चलाते हैं। तो इस ज्ञान में बहनों को ही, माताओं को ही सबसे श्रेष्ठता मिले। और अभी भी जो चल रहे हैं ज्ञान में ना, एक भाई चला रहे थे सेंटर, बाबा उस समय साकार था, एक भाई गीता पाठशाला चला रहे थे, मतलब अपना सेंटर चला रहे थे। तो वो भाई शादीशुदा नहीं थे, कुमार ही थे, और नहीं चला रहे थे। तो उनका बहुत कम बच्चे आ रहे थे, तो वो बाबा के पास उस समय गया, बाबा साकार में थे। तो बाबा को बोला कि बहुत दिन हो गए सेंटर खोले हुए, लेकिन माताएं बहनें बहुत कम आती। ब्रह्मा बाबा से बात कर रहा है, 1 सेकंड के लिए शिव बाबा प्रवेश करता है, 1 सेकंड के लिए ब्रह्मा बाबा के मस्तक में प्रवेश करता है, आंख लाल हो जाता है और बोलते हैं देवभान है तो कहाँ से बच्चे आएंगे। और फिर वो प्रकाश निकल जाता है, लाल हट जाता है, और फिर वो सामान्य बात करते हैं। बस उतना में इशारा उस बच्चे को मिल जाता है। क्या इशारा मिल गया?
कि आप स्त्री के रूप में देख रहे हैं, बहनों को स्त्री के रूप में देख रहे हैं, दृष्टि गलत है, इसीलिए कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन स्त्रियों में ये बहुत कम होता है। जो चीज़ में एक बार हम ठान लेते हैं ना, उस चीज़ में चाहे नहीं जाएंगे विकार में तो नहीं जाएंगे। उसके बाद लाख कोई मारे पीटे, अभी एक बहन का कहानी बताए ना, उस बहन को विकार के लिए कोड़े से मारा गया, है ना, और कोड़े से इतना मारा गया कि शरीर के हर अंग में दाग है, और इतना दाग है कि उसको गर्म पानी से उसको सेक रही है अपना, है ना। लेकिन अब किसी को बताई नहीं है, क्योंकि बताएगी तो घर में और भी झमेला होगा। क्योंकि आपस में अगर बच्चों को बता देती है, बच्चे बड़े बड़े अगर बच्चों को बता देती है तो बच्चे और पिता में लड़ाई हो जाएगा। तो कितना सहन सकती है। उसके बाद क्या कहती है वो माता, मेरा हिसाब किताब रहा होगा, हम कभी ना कभी ये दिए होंगे, जो दिए हैं सो हमको वापस मिल रहा है। इतना सहन कर सकता है कोई क्या। तो माता ऐसे ही बाबा नहीं रख दिया, कलश माताओं के सिर पे रखा, जबकि तन ब्रह्मा का, पुरुष तन का आधार लिया, लेकिन कलश माताओं और बहनों पर रखा, उनको आगे किए। तो लौकिक मनुष्य आत्माएं अथवा धर्म स्थापक तो स्त्रियों को माया रूप मानते हैं ना। सन्यासी लोग घर छोड़ देते हैं, आप घर छोड़ देते हैं, उसके बाद वही सन्यासी लोगों को आप देखेंगे, ये अनुभव किया हुआ है। वो सन्यासी लोग जब स्त्रियों को कोई चीज़ के लिए मतलब जाती हैं, कोई प्रणाम करने के लिए, चाहे उनसे अपना कोई दुख बताने के लिए, काहे कि वो सिद्ध हैं, बहुत चीज़ों में सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, तो वो देखते नहीं है, हिम्मत उनका नहीं है कि स्त्रियों को देख सके। क्यों नहीं है हिम्मत आपके अंदर? इतने दिनों से आप सन्यास में रहे हुए हैं, तो आपको तो नज़र से नज़र मिला के बात करना चाहिए, आपके अंदर विकार आना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप विकार को जीत नहीं पाए हैं, दबा के रखे हैं, इसीलिए आप नज़र नहीं मिला पाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनको छोड़कर जंगल में भाग जाते, वह पति को ही स्त्रियों का गुरु बता देते हैं ना। वो क्या बोलते हैं, पति स्त्री का गुरु है। कैसे गुरु है? गुरु जो सद्गति करे, वो गुरु जो विकार में धकेल दे, वो गुरु जो हमेशा भगवान आया है तो बोले कि नहीं, भगवान को नहीं, तुम हमको मानो। आप तो बीच राह में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि शादी विवाह होता है। ये देखिए, सारी चीज़ों को बाबा, अगर गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूलकर माँ में कम याद करो, तो ये नहीं बोला कि कर्म को छोड़ दो, लेकिन सत्य को स्वीकार करना होगा कि हम ठीक है, हाँ शादी विवाह होता है तो ये वचन दिया जाता है, पति बोलता है कि मैं 7 जन्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या 7 जन्म वो निभाने के ये वचन निभा सकता है? वो बीच में क्या नहीं मरेगा? क्या वो अपने मृत्यु रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। मृत्यु तो छोड़ दीजिए, मृत्यु तो एक बात है कि वो अचानक आ गया तो उसको तो फिर भी गए। आजकल तो ऐसे ही छोड़ देते, पत्नी है उसके बाद कोई और स्त्री के साथ संबंध, पत्नी रहते फिर और दूसरा स्त्री से शादी विवाह भी कर लेते हैं, उसको तलाक दे देते हैं, उससे मन भर जाता है। तो कहाँ बोलेंगे कि वचन निभाया जाता है? तो ये तो करता ही नहीं। लेकिन गुरु वो जो हमें मेरा हाथ पकड़ता है, वो हमारी सदगति की ओर ले ही जाता है, वो हमें बीच राह में छोड़ता नहीं। परमेश्वर वो जो हमें राह दिखाकर उस धाम में ले जाता है जहाँ से वो हमें भेजा था, और वो जगह हमें ले जाता है, वो राह दिखाता है, वो हमें इस दुख की दुनिया से छुड़ा कर ले जाता है। फिर पति परमेश्वर कैसे हो सकता है? तो परमात्मा ही है जो कि माताओं कन्याओं को सहज ज्ञान देकर उनके जीवन को ऊंचा उठाते हैं। इतना सहज कर दिया कि आज आप घर में बैठे हैं, घर ही में बैठे हैं ना, आप अपने घर से निकलकर एक माता के घर में आए हैं और वहाँ गीता पाठशाला में आप ज्ञान सुन रहे हैं। सहज है ना कि आप निकल कर कहीं गए हैं, कोई बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है जहाँ एक दिन के लिए कोई ज्ञान दिया जाएगा सत्संग में, और आप सुनकर चले आएंगे। आप रोज आते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज भगवान की याद में बैठते हैं। सहज कर दिया ना। तो यह आंखों देखी बात भी वर्तमान समय ही पुनरावृत्त हो रही है, जो कि हर कोई देख व जान सकता है। जो भी हो रहा है ना, अभी हम सब कुछ रिपीट हो रहा है जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर कैसे कहें कि सहज नहीं है? है कि नहीं सहज? कितना सहज कर दिया। ना व्रत करना है, ना आपको तीर्थों में भटकना है, सब आप कर चुके। भक्ति कर लिया आपने, भक्ति पूरी, तब ज्ञान मिला। तो भगवान कहते हैं, गीता के भगवान किसी सन्यासी
उदासी, विद्वान इत्यादि के देह में अवतरित नहीं होते। ये रहस्य को समझें कि वो किसी सन्यासी के देह में आ सकता था ना, वो सदा पवित्र रहा है, लेकिन कैसे तन का आधार लेता है? जिसने सब कुछ अनुभव किया है, जो बचपन में जन्म लेता है जैसे, तो उससे तुरंत बाद माँ मर जाती है, कुछ समय बाद पिता मर जाता है, वो दुख भी अनुभव किया है। फिर वो एक चाचा के घर पलता है, वो भी अनुभव किया, किसी और की सरपरस्ती में रहना देखा है। उसके बाद जब अपने में पड़ता है तो अपने से ज्ञान सीखता है काम और हीरे का व्यापारी बन जाता है, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पर आता है। ऐसा ही हीरा परख कर हीरे का व्यापारी बनता है। तो वो सब कुछ करके दिखाया ना। उसके बाद विवाह करता है, तो विवाह भी ऐसा करता है और ऐसा निभाता है कि कोई एक बच्चा उनके कदम को कभी नहीं बोला कि ब्रह्मा बाबा गलत किया, मेरा पिता गलत किया, ये कभी किसी ने नहीं कहा। जो कदम वो उठाता था, बच्चे क्या बोलते थे, चाहे बेटे हों चाहे बहुएं हों, बाबा अगर किया है तो ठीक ही किया है। सोचिए कितना एक्यूरेसी से वो चला होगा। तो वैसे तन का आधार लेगा, न कि सन्यासी जिसको कोई अनुभव नहीं है। वो कैसे ज्ञान देगा आपको लक्ष्मी नारायण का? क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो गृहस्थ है, वो तो सन्यासी, वो तो घर छोड़ दिया, उसको तो अनुभव ही नहीं। तो यही बाबा कहते हैं कि तभी तो वह दैवी प्रकृति का मार्ग का उपदेश करते हैं। वह तो गृहस्थ मार्ग के एक साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के शरीर का आधार लेते हैं। इसीलिए गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब मैं आता हूं तो मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि साधारण शरीर देखते हैं तो मुझे नहीं पहचानते। मुझे कोटों में कोई में भी कोई और कोई में भी कोई विरला ही पहचानता है। ये भी कोई में भी कोई, क्यों? क्योंकि कोई पहचान भी लिया तो अच्छा से नहीं चला, लेकिन कोई में भी कोई भी विशेष आत्मा है जो संपूर्ण श्रीमत का पालन किया। जो समझ लिया वो चला, जो नहीं समझा वो छोड़ दिया। तो जिसे प्रवेश के पश्चात नाम रख दिया गया ब्रह्मा, और जिसका कि अनेक जन्मों के अंत के जन्म का भी अंतिम चरण होता है। ब्रह्मा का ये अंतिम 84वां जन्म, पहला जन्म कृष्ण का, और लास्ट में कलयुग का अंतिम जन्म 84वां जन्म में वो क्या बना? दादा लेखराज। और उनका जन्म इतना सुंदर और इतना, मतलब उनका लौकिक जीवन भी इतना अच्छा था, भक्ति भी इतनी निस्वार्थ भावना की थी, कोई स्वार्थ नहीं, सब चीज परफेक्ट था। तो उस तन का आधार परमात्मा लेता है, लेकिन तब भी यूं ही नहीं लेता। 3 साल फिर उस रथ में आने के लिए तैयारी कराता है, उसी का तैयारी उसी से करवाता है। मैं आत्मा हूं ये क्लियर कराता है, मैं शरीर नहीं हूं इस चीज का। हर आत्मा जो घर में दिख रही है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटे बेटी जो भी है, सब आत्मा है। ये पूरी तरह से दिमाग में बैठा देने के बाद, यानी मन बुद्धि को कंट्रोल करने के बाद, तब शिव बाबा उस तन का आधार लेता है। तो अन्य कोई मनुष्य आत्मा ऐसा करने का दावा कर ही नहीं सकती। कोई मनुष्य आत्मा ऐसा कर सकता है क्या? ठीक है कि दादा लेखराज में बहुत अच्छा क्वालिटी था, लेकिन दादा लेखराज भी तो ये नहीं कर सकता था। लेकिन शिव बाबा जब प्रवेश करता है, कभी नहीं बोला कि ब्रह्मा भगवान है। शिव बाबा बोला क्या? उस तन का आधार लेकर जितना भी कार्य किया, और उस आत्मा ने भी, ब्रह्मा की आत्मा ने भी इतना अच्छा से कार्य किया कि ब्रह्मा और शिव को पहचानना मुश्किल होता था, बच्चे नहीं पहचान पाते थे। इसीलिए तो मम्मा का था ना कि बाबा जो कह रहा है ये समझना है कि शिव बाबा कह रहा है, क्योंकि ये समझना मुश्किल था कि कब शिव बाबा बोल रहा है, कब ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। मतलब एक सिक्के का 2 पहलू, एक सिक्का एक तरफ अगर मिटा हुआ हो तो वो सिक्का नहीं चलेगा, दोनों तरफ चाहिए ना। तो एक सिक्के का 2 पहलू, एक शिव बाबा एक ब्रह्मा बाबा, वो सिक्का तब चलेगा जब दोनों हो। तो ये दोनों का स्थिति एक समान हो गया। इसीलिए कहते हैं ना, आदम खुदा नहीं है ना, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। मुस्लिम लोग का एक बहुत अच्छा, ये हमको बहुत अच्छा लगता था, वो लोग बोलते थे कि आदम खुदा नहीं है, यानी ब्रह्मा खुदा नहीं है, लेकिन उसके नूर से जुदा भी नहीं है, क्योंकि हर पल उसके नूर में, हर पल उसकी शक्तियों में पलता है, हर पल उसकी श्रीमत पर चलता है। तो दोनों को अलग करना, भेद करना मुश्किल था। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ऐसा कोई मनुष्य आत्मा दावा नहीं कर सकती। ऐसी ही युक्ति इस विराट सृष्टि नाटक की ये कोई रच सकता है क्या? ये विराट सृष्टि नाटक जो सृष्टि कल्पवृक्ष में 7 डेज का कोर्स में आप कल्पवृक्ष का जो करते हैं, ये कोई मनुष्य आत्मा दे सकता था इस ज्ञान को?
कितना एक्यूरेसी से समझाया गया एक वृक्ष द्वारा कि कैसे फाउंडेशन में, जड़ों में ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं और उसके द्वारा कैसे ये वृक्ष लगता है और उस वृक्ष से देवी देवता का एक तना निकलता है। फिर देवी देवता चंद्रवंश में आते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं और क्षत्रिय में आने के बाद जब द्वापर में जैसे ही कोई वृक्ष भी इतना होने के बाद बढ़ने लगता है ना, फैलने लगता है टाल टालियाँ, तो उसी तरह ये भी फैलने लगता है, क्योंकि द्वापर में हम विकारों में गिरते हैं। जैसे विकारों में गिरते हैं तो धर्म बट जाता है, धर्म राजनीति अलग अलग भागों में बढ़ जाता है और तब हम पूजा करना शुरू करते हैं। तो पूजा सब कोई स्वीकार नहीं करेगा, तब अपने अपने धर्मों में हम धीरे धीरे सारे धर्म आने लगते हैं और उनको मानने वाले लोग भी परमधाम से धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। जनसंख्या बढ़ती जाती है, एक पूरा सृष्टि कल्प वृक्ष तैयार हो जाता है। तो ये ज्ञान कौन दे सकता था भगवान के अलावा? तो यह ईश्वरीय कृत्य भी अभी हुआ है। किसी मनुष्य आत्मा की यह सामर्थ्य नहीं कि वह कहे कि मैं तुम्हें परमधाम ले चलूंगा। कहेगा कोई मनुष्य आत्मा कह सकता है कि मैं तुम्हें ले चलूंगा परमधाम? मैं तुम्हें राह दिखाने आया हूं, मैं तुम्हें उस दुनिया में ले चलने आया हूं जहां से तुम आए थे। पता ही नहीं था कहां से आए थे, लेकिन भगवान किस तरह हमें इस दुनिया में से ले जाता है और इस सब बात को बताता है कि कैसे आए थे, कैसे तुम्हें जाना है और कैसे मैं तुम्हें राह दिखाकर ले जाऊंगा और कैसे तुम संपूर्ण पवित्रता को, संपूर्ण पावनता धारण करने के बाद तुम जा सकते हो। तो हे वत्स, भगवान कहते हैं हे वत्स, तू मेरी शरण ले, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोई मनुष्य आत्मा कहेगी, एक साधु संत कहेगा, एक सन्यासी कहेगा? वो तो अपने ही पापों के लिए भगवान से रोज रोज प्रार्थना कर रहा है, अपने ही किए गए कितने सारे विकर्मों का बोझ को उससे माफी मांग रहा है। वो कैसे हमारे पापों को माफ करेगा? लेकिन ये अथॉरिटी से, वो सुप्रीम अथॉरिटी कहती है, इतने निश्चय बुद्धि होकर वो परमात्मा कहती है कि मैं तुम्हें ले चलने के लिए आया हूं। तो बाबा कहते हैं कि तू मेरी शरण ले, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये कौन कर सकता है? जो उस पाप से दूर रहा है, जो वो पाप में कभी आया ही नहीं है, जो एवर प्योर, जो पाप के बारे में जानता तक नहीं पाप होता क्या है, वही हमें उस पाप से छुड़ाएगा। न कि कोई साधु सन्यासी, कोई साधारण सन्यासी महात्मा नहीं हमें ये छुड़ा सकता है, क्योंकि वो तो स्वयं पाप कर्मों में फंसा है। तो जो इस चक्र में नहीं आता, वो इस चक्र से हमें छुड़ाता है। इस बात को समझना है। पाप नाशक शक्ति एक ही सर्वशक्तिवान भगवान में है और किसी में नहीं है। इसीलिए हम जितने वेद शास्त्र पढ़ लें, कहीं भी कोई भी इतने अथॉरिटी से के साथ कहता ही नहीं कि मैं तुम्हें ले चलने आया हूं और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, कह ही नहीं सकता। तो भगवान की शरण लेने का क्या अर्थ है? लेकिन क्या भगवान का शरण है, पैर है क्या? तो उससे पाप कैसे समाप्त होते हैं? शरण लेने की क्या आवश्यकता है? यह सभी रहस्य भी परमात्मा खोलते हैं कि बच्चे तुम मेरे श्रीमत पर चलो। शरण लेने का मतलब यहाँ ये नहीं कि उसके पैरों में गिर जाना, पैर है ही नहीं उसके। उस परमात्मा की शरण लेना यानी उसको पहचान कर उसके श्रीमत का पालन करते हुए वो सतयुगी सृष्टि में जाना, यहां से पावन बनकर पहले परमधाम और परमधाम से उस दुनिया में आना, है ना। तो यह सभी रहस्य परमात्मा खोलते हैं। और ये मन मनाभव कार ममेकम याद करो, ये कौन दे सकता है? मन मनाभव यानी मन को सब तरफ से मोड़कर तुम मुझे याद करो। ये साधु सन्यासी, ये कोई वेद शास्त्र लिखने वाला बोलेगा? नहीं बोल सकता है। मामेकम याद करो, एक तुम सिर्फ मुझे याद करो, ये केवल भगवान कह सकता है। तो ये कौन कह रहा है, इसे समझना है। इन सब चीजों से क्या ये क्लियर नहीं कि ये ज्ञान देने वाला कौन? कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं भगवान है, जो हमें अपना परिचय दे रहे हैं और हमें हमारा परिचय भी दी, क्योंकि हमें अपना परिचय भी तो नहीं था कि हम कौन है। और अपना परिचय नहीं होने के कारण ही तो सारे दुख का जड़ यही था कि हम अपने आप को भी नहीं पहचान रहे थे। आपस में एक दूसरे से लड़ इसलिए रहे थे क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, उस परमात्मा को भूल गए। हम बन गए कैसे? जैसे एक अनाथ बच्चा जिसे पता ही नहीं कि मेरा बाप कौन है। अब सारे बच्चे अनाथ हैं, लावारिस हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि पिता का पता ही नहीं। लेकिन जब पिता आ गया, पिता की पहचान हो गई, फिर लड़ेंगे क्या? तब एक ही कॉन्शस में क्या आ गया कि हम सब तो एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। फिर किस बात के लिए लड़े कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है? लड़ाई का बात ही खत्म हो गया।
तो सभी धर्मों का ज्ञान किसने दिया? बाबा ने दिया ना। इससे पहले किसी ने, चाहे मुस्लिम हो तो वो अपने धर्म को लेकर चल रहा है, क्रिश्चियन हो अपने धर्म को लेकर चल रहा है, वो दूसरे धर्मों के बारे में बोल ही नहीं सकता। और बोलते भी हैं तो क्या बाद में जाकर उसमें कुरीति आ गया तो क्या बोले कि दूसरे धर्म वालों को मार दो। जैसे मुस्लिम है तो बोलते हैं काफिर को मार दो, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको मार देना चाहिए। ये बाद में उनको ऐड किया गया है कुरान में, पहले नहीं था, बाद में कट्टरता प्रवेश किया। तो जैसे हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ हुआ तो उनके शास्त्रों के साथ भी हुआ, तो वो कहते हैं उनको मार दो, उनको खत्म कर दो। तो ये स्थिति आ गई। लेकिन हमारे धर्म में जब शिव बाबा जब आता है ना, तब सारे धर्म को एक बताकर सारी लड़ाई ही खत्म कर देता है। और ये कौन कर सकता है? वो वही एक कर सकता है जो सर्वात्माओं का पिता है, ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, ओम शांति।